अधिकार नहीं बटा करते। सत्यनारायण की कथा की सारी तैयारी हो गई। छोटी बहू माँ जी ने यह बात बड़ी बहू आनंदी से न पूछकर छोटी बहू रीमा से पूछी तो आनंदी के मन में एक ठिस सी उठ गई। हर बात रीमा से ही पूछ लो। खाने में कब क्या बनेगा, घर में क्या राशन आएगा, मैं तो जैसे इस घर की कुछ हो ही नहीं। डाइनिंग साफ करती हुई आनंदी का यह बड़बड़ाना पास ही अखबार पढ़ते केशव जी सुन रहे थे। कुछ देर बाद वे आनंदी से बोले, क्या हुआ आनंदी, तुम्हारा मूड आज कुछ उखड़ा हुआ है। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं। आनंदी ने यह कहकर बात टालनी चाहिए, मगर केशव जी की अनुभवी आंखों से वह बच न सके। देखो बड़ी बहू, तुम अपना गुस्सा मन में दबाकर रखोगी तो वह और भी बढ़ जाएगा। इसलिए तुम्हारे मन में जिस बात को लेकर गुस्सा है वह कह दो। अपने ससुर जी के यह मधुर वाक्य सुन उसके मन का सारा गुब्बार शब्दों में फूट पड़ा। बाबूजी, आप लोग छोटी को स्नेह दे, सम्मान दे, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर मेरे सारे अधिकार ही उसे दे दे तो। यह कहती हुई आनंदी की आंखें सजल हो गई। तभी उसकी सासुमाँ यानी सीमा जी वहाँ आ गई। आनंदी की सजल आंखें देख वे कुछ समझ नहीं पाए। वे कुछ पूछती उसके पहले ही केशव जी उनके प्रश्नों के उत्तर में बोल पड़े। सीमा जी, जो पहले आपकी मनोदशा थी वही आज बड़ी बहू की मनोदशा है। आनंदी और सीमा जी दोनों अचंभित से केशव जी की ओर देखती तो वे आगे बोले, आनंदी, तुझे आजकल छोटी बहू के आ जाने से जो महसूस हो रहा है न, ऐसा ही तुम्हारी सास सीमा को भी महसूस होता था जब तुम नई नई इस घर में आई थी। तब यह हमेशा मेरे सामने मुंह फुलाकर एक ही बात बोलती रहती थी कि मेरे तो सारे अधिकार आनंदी ने छीन लिए। अब तो घर में सब उसकी मर्जी से ही होता है। उनकी इस बात पर सीमा जी हंसती हुई बोली, अरे आप भी क्या बीती बात लेकर बैठ जाते हैं। किसी भी नए रिश्ते के आने से हमारे अधिकार नहीं छीना करते, बल्कि हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाती है। मुझे यह बात कुछ देर में समझ आई, मगर समझ आ गई। अब जाओ आनंदी, तुम पूजा की सामग्री जाकर देख लो। रीमा बहू थोड़ा तुम्हारी जैसी अनुभवी है, तुम सालों से घर की सारी पूजा होते देख रही हो। आनंदी मुस्कुराती हुई वहाँ से चल दी। उसने ऐसी कई चीज़ें अपनी देवरानी रीमा को याद दिलाई जो वह पूजा में रखना भूल गई थी। रीमा भी बड़े प्रेम से वहाँ से उठकर पीछे की ओर बैठती हुई आनंदी से बोली, दीदी, अब आप आगे आकर और भी चीज़ें ध्यान से देख लीजिए, कहीं मैं कुछ और भी तो नहीं भूल गई। देवरानी के इस विनम्र आग्रह से उसे भीतर तक स्नेह से भिगो दिया। घर के बाकी लोगों के साथ पीछे पीछे सीमा जी और केशव जी भी आ गए और सीमा जी ने भी पूछा सामग्री को ऐसी दो चार चीज़ें याद दिलाई जो उनकी दोनों बहुएं रखना भूल गई थीं। कुछ ही देर में पंडित जी कथा के लिए आ चुके थे। वे कथा की सारी उत्तम व्यवस्था देखकर केशव जी की प्रशंसा करने लगे तो केशव जी पंडित जी से बोले, हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां 3 जिम्मेदार और समझदार नारियों ने ली रखी है, तभी तो हमारे घर में हर चीज़ की तैयारी पूरी पुख्तता तरीके से होती है। अपने ससुर जी और पंडित जी की बातें सुनकर आनंदी आज अपने छोटे बड़े हर रिश्ते पर गर्व का अनुभव कर रही थी। उसे वाकई यह लग रहा था कि रीमा के आने से उसकी कितनी सारी जिम्मेदारियां कम हो गई है। अब आनंदी को अपने मन में उठे कड़वे भाव पर बड़ा पछतावा हो रहा था। वह समझ गई थी कि नए रिश्तों के आने से जिम्मेदारियां बढ़ती है, अधिकार नहीं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।